और दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिग्गज यहाँ पे ऑटो सेक्टर की कंपनी बजाज ऑटो के बारे में। आपको यहाँ पे एक कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलेगा आज के वीडियो में कि आपको बजाज ऑटो के शेयर में क्या करना चाहिए और कहाँ पे अगर आपको न्यू एंट्री लेनी है तो कहाँ पे लेनी चाहिए और अगर आपको एग्जिट करना है तो कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए और इसमें कौन सा स्विंग ट्रेड आने वाले टाइम में आपको बन सकता है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट और अपनी मनी को ग्रो करने में हेल्प मिल सके। तो कल के दिन हमने कुछ वीडियो डाला था आपको SW सोलर के बारे में, जो कि स्मॉल कैप कंपनी थी। इस कंपनी में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको आने वाले टाइम में आपकी वेल्थ जनरेट करने के लिए हेल्पफुल होगा। और आगे कामधेनु का भी लिमिटेड के बारे में भी हमने एनालिसिस डाला रखा है, आगे HDFC बैंक, और आपको ये पूरी लिस्ट देखने को मिलेगी सभी एंजल वन स्टॉक, बैंक निफ्टी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, विप्रो शेयर, बजाज फाइनेंस, चंबल फर्टिलाइजर, TCS, इन्फोसिस, इन सभी शेयर की आपको डिटेल लिस्ट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप वीडियो पर जाकर विजिट करें और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बजाज ऑटो के कुछ प्रॉफिट और बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, फिर इसके टेक्निकल चार्ट पर जानेंगे और ब्रोकरेज फर्म द्वारा एक बेहतरीन न्यूज़ भी सामने आ रही है आज के दिन, बजाज ऑटो के दिन, जो कि आपको यहाँ पे इस शेयर के प्राइस को इम्पैक्ट करेगी कल के दिन आपको आने वाले टाइम में। आपको बजाज ऑटो कंपनी के यहाँ पे मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये आपको 2,53,280 करोड़ की मार्केट कैप आपको देखने को मिल रही है इस कंपनी की। और इस कंपनी ने जो हाई और लो लगाया था अपना 52 वीक का, यहाँ पे आपको 12,774 का आपको हाई लगाती हुई कंपनी दिखाई दी थी और 6,018 का आपको लो लगाती हुई दिखाई दी थी। और अगर हम इसके यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको यहाँ पे इसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दी, यानी कि 13,247 करोड़ की सेल्स की सितंबर के क्वार्टर में, और जून के क्वार्टर में आपको 11,932 करोड़ की, और मार्च के क्वार्टर में आपको 11,555 करोड़ की। और अगर हम सितंबर 2023 के क्वार्टर में देखेंगे तो 10,838 करोड़ की यहाँ पे इसकी सेल होती हुई दिखाई दी थी, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। और अगर हम कंपनी के यहाँ पे आगे बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी आपको यहाँ पे कंपनी की अच्छा खासी आपको देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे इस क्वार्टर में आपको यहाँ पे 6,166 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो आगे बढ़कर 7,371 करोड़ का होगा। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के जो मार्जिन है वो उस पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण कंपनी के जो शेयर है उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। और यहाँ पे आप कंपनी के शेयर में आपको प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कंपनी का शेयर आपको लगभग यहाँ पे 30% आपको नीचे देखने को मिल रहा है बजाज ऑटो का। और अब फिलहाल ऑटो सेक्टर में आपको अभी के टाइम प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसके EPS की बात करेंगे तो EPS में आपको यहाँ पे सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 214 था, जो आगे बढ़कर 276 हो गया और अब 262 पर है इस क्वार्टर में। पे EPS में यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के EPS में भी। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको यहाँ पे FII यहाँ पे प्रमोटर की बात करेंगे तो सबसे पहले उसकी होल्डिंग में कोई यहाँ पे चेंज नहीं आया है, और यहाँ पे FII की होल्डिंग आपको यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है, यहाँ पे प्लस होती हुई दिखाई दी है। DI की होल्डिंग यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत डिक्रीज हुई है, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और अगर हम देखेंगे पब्लिक, तो पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको FII और DI और प्रमोटर अच्छी खासी यहाँ पे होल्डिंग रखते हैं। और अब हम इसके टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पे समझेंगे कि इसके आने वाले टाइम में आपको स्विंग ट्रेड बन सकता है या इन्वेस्टमेंट के लिए 1 ईयर के अंदर आपको कहाँ तक इसमें रिटर्न जनरेट करके दे सकता है ये स्टॉक। तो यहाँ पे अब हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। तो कंपनी के टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्टॉक आपको आज के दिन
70 की क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर कितनी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इसके ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई अपना लगभग यहाँ पे 12,744 का लगाया था। तो यहाँ से यहाँ पे आपको लगभग यहाँ पे देखने को मिल रही होगी लगभग 30 पॉइंट, यहाँ पे ये लेवल आपको देखने को मिल रहा होगा 30.80, यानी कि लगभग स्टॉक अपना हाई से लगभग 30 यानी कि 30 से 31% आपको यहाँ पे डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है इस टाइम। तो यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट में थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो मार्च से जुलाई के मंथ में इसने यहाँ पे किस लेवल पर आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पे इसी लेवल पर आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया था, यहाँ पे इस लेवल पर, यानी कि इसका जो लेवल सामने निकल कर आ रहा है वो आपको आ रहा होगा 8,790 से लेकर के यहाँ पे ये स्टॉक देखने को मिल रहा है इस लेवल तक यहाँ पे 9,353 तक। तो 9,353, तो यहाँ पे आपको इस स्टॉक में अब पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी कि आने वाले टाइम में, जैसे कि आपको टेक्निकल चार्ट में देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक यहाँ पे इस जगह पर आपको यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इसने यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे इसने मार्च के मंथ में जिसका रेजिस्टेंस था इसमें फेस कर रहा था, यहाँ पे इसने तोड़ा। उसके बाद में अप्रैल के मंथ में ये लगातार यहाँ पे चलता रहा और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे 1 2 3 जगह सपोर्ट लिया और अब ये चौथी बार यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे इसका जो 8,790 का जो लेवल है वो आपको एक मेन सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे बजाज ऑटो के अंदर आपको करना क्या है, तो बजाज ऑटो के अंदर आपको ये देखकर चलना है कि आपको 8,790 का सबसे पहले आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर यहाँ से अब पॉसिबिलिटी क्या देखने को मिले, यहाँ से इसने मार्च से लेकर के जुलाई, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ तक इसने यहाँ पे इसी जगह पर आपको कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक रहा। तो यहाँ पे इसने इन्वेस्टर को क्या क्रिएट करके दिया, तो इन्वेस्टर को जब यहाँ पे आया और उसके बाद इसने यहाँ पे आपको हाई लगाता हुआ इसी लेवल पर आपको यहाँ से इतना यहाँ पे, यानी कि 9,180 का ये स्टॉक आपको स्विंग देता रहा, जहाँ पे तीन महीने तक, 3 से 4 महीने तक, जो कि आपको अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये लगभग बनेगा यहाँ से लगभग 5% के आसपास बनेगा। ये 4 से 5% के आसपास आपको ये स्विंग दिया इसने। और इस 4 मंथ में आपको कितनी बार स्विंग दिया, यहाँ से इसने जिसने ख़रीदा वहाँ से इसको एक स्विंग मिल गया, और फिर यहाँ से जिसने ख़रीदा इसको एक स्विंग मिल गया, और फिर जिसने यहाँ से ख़रीदा उसको यहाँ पे खरीद, यानी कि 4 मंथ के अंदर इसने 3 स्विंग दिए 4% के। तो आपको 4 मंथ में आपको 12% यहाँ पे अपनी मनी ग्रो करने का टाइम मिल गया। और अब के बार ये तो था पहले का, और अब इस टेक्निकल चार्ट में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो बजाज फाइनेंस का शेयर है वो आपको 9,070 पर आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको एक पॉसिबिलिटी बनने वाली है कि यहाँ से इस लेवल तक आपको यहाँ पे हैवी इस कैंडल पर आपको देखने को मिलेगा कि यह हैवी सेल ऑफ देखने को मिला था बजाज ऑटो के शेयर में। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता था, आने वाले टाइम में आपको बजाज ऑटो का शेयर 10,000 तक के लेवल आपको आराम से दिखा सकता है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि इस लेवल तक 9,800 से लेकर के 10,000 तक के लेवल आपको बजाज ऑटो का शेयर आपको दिखा सकता है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि इसमें रिटर्न कितना जनरेट हो सकता है आने वाले टाइम में, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि रिटर्न यहाँ पे अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर आप अभी की टाइम यहाँ से 8,790 पर जब स्टॉक आए तब आप ख़रीदते हो तो यहाँ पे आपको एक स्विंग मिलेगा लगभग 6.8% के यहाँ पे रिटर्न के साथ। और अगर आप 9,070 से ऊपर ख़रीदते हैं तो फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में कि यहाँ से एक रैली देखने को मिल सकती है 10,000 तक की। तो यहाँ पे आपको 10% तक के यहाँ पे रिटर्न आपको जो क्रिएट करके दे सकता है बजाज फाइनेंस का शेयर, बजाज ऑटो का शेयर। तो बजाज ऑटो के शेयर में आपको करना क्या, अभी ऑटो में प्रेशर चल रहा है, मार्केट अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पर है, निफ्टी अपने यहाँ पे जो 24,800 और 24,750 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको फेस कर रहा है।
तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं निकलता निफ्टी, तो तब तक आपको बजाज ऑटो का शेयर भी आपको यहाँ पे इसी जगह कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें करना क्या, जब जब आपको ऑटो सेक्टर में पिटाई देखने को मिलेगी तो बजाज ऑटो का शेयर आपको 8,790 पर देखने को मिलेगा। तो उस टाइम आपको इसमें इन्वेस्ट करना है और आपको फर्स्ट टारगेट लेकर चलना है, आपको यहाँ तक का, तो इस लेवल तक का आपको यहाँ पे टारगेट लेकर चलना है, इस लेवल तक का। सबसे पहला टारगेट आपका ये हो सकता है 9,370 रुपये, 9,370, और सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे 10,000 तक के देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। और आप बजाज ऑटो में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और कुछ ब्रोकरेज फर्म द्वारा आज एक बाई रिकमेंडेशन सामने निकल कर आया, और उसमें आपको जो होल्डर है वो काफ़ी खुश हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ बनने वाली है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे कौन से ब्रोकरेज फर्म द्वारा इसमें कौन से टारगेट दिए गए आने वाले टाइम में बजाज ऑटो के अंदर, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आज यानी कि 9 दिसंबर के दिन आपको मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आपको एक बाई रिकमेंडेशन सामने आया बजाज ऑटो के शेयर में। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, 9,070 पर इन्होंने बाई रिकमेंडेशन दिया है, जिसमें आपको देखने को मिला होगा कि आने वाले टाइम में बजाज ऑटो का शेयर आपको 11,450 के टारगेट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ से जो अब करंट प्राइस जो चल रहा है वहाँ से आपको लगभग 26% के आपको आने वाले टाइम में रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो बजाज ऑटो के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जैसी कंपनी आपको अगर 26% का 1 ईयर के अंदर रिटर्न जनरेट करके दे सकते, तो इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। और आगे हम अगर देखेंगे तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी आपको यहाँ पे बाई रिकमेंडेशन सामने आ रहा है। इन्होंने आपको 11,950 के टारगेट दिए, जो कि 21 अक्टूबर को दिए थे, और जो मोतीलाल ओसवाल ने आपको लेटेस्ट आज ही के दिन दिए, यानी कि 9 दिसंबर को दिए हैं। और इन्होंने जो टारगेट दिए थे इनके अनुसार आपको 31% का आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में रिटर्न जनरेट कर सकता है बजाज ऑटो का शेयर। और आगे आपको देखने को मिलेगा कि 16 अक्टूबर को एक और ब्रोकिंग कंपनी है, जो कि चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग लिमिटेड की तरफ से भी आपको यहाँ पे बाई रिकमेंडेशन सामने आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको आने वाले टाइम में 12,483 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको 37% तक की आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और आगे 17 अक्टूबर को ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ की LKP सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी आपको बाई रिकमेंडेशन सामने आ रहा है। यहाँ पे आपको 11,940 के टारगेट और 31% की आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और 16 अक्टूबर को यहाँ पे आपको GM फाइनेंशियल की तरफ से भी आपको बाई रिकमेंडेशन सामने आ रहा है, जिसमें आपको 12,750 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पे आपको 40% तक की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो अगर हम ओवरऑल ब्रोकरेज के सभी के यहाँ पे टारगेट का एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज टारगेट आपको यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है 11,489, यानी कि यहाँ पे आपको 26% एवरेज ब्रोकरेज टारगेट निकल कर सामने आ रहे हैं। तो इस बजाज ऑटो के शेयर में इस लेवल पर आपको 100% आपको बाई करके चलना चाहिए। 8,790 से लेकर के यहाँ पे 9,000 तक के लेवल में आपको क्या करना है, बजाज ऑटो के शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है। 8,790 का स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ से आपको 1 से 2 स्विंग करने के बाद इसमें आपको इन्वेस्ट करके बैठ जाना है 1 साल के लिए। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का यहाँ पे लिंक मिलता रहेगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और आप अपनी मनी को ग्रो करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।